के लेखक हैं पाओलो कोएल्हो। उन्होंने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि कुछ लोगों के अंदर नेतृत्व शक्ति तो होती है, पर वो कैसी? दूसरों को अपमानित करने की, दूसरों की राह में बाधा खड़ी करने की, दूसरों को मुश्किल में डालने की। और वो उनका कार्य तब तक लगातार चलता रहता है जब तक उन जैसा कोई बड़ा ना मिल जाए जो उनकी राह में भी बाधा डाल दे। वहां वो सम्मान देकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट बने रहते हैं, उनका मान बिगाड़ने के लिए वो रात दिन अपनी उसी वृत्ति का प्रयोग करते रहते हैं। अगर वे लोग अपनी उस नेतृत्व शक्ति को शुभ की ओर लगा दें तो पूरी अपने आसपास की जगह में, स्थान में इतना बड़ा स्थान बना सकते हैं, मतलब दिलों में इतना बड़ा स्थान बना सकते हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मतलब हमेशा यादगार बन जाओगे। लेकिन ये देखो तो सही कि हमारी नेतृत्व शक्ति कैसी है, क्या काम बिगाड़ने वाली या काम बनाने वाली? तो सही बोलना, पारसियों के जो 3 सूत्र हैं उनमें एक तो हो गया होमदा, एक हो गया हुक्ता, तीसरा है हुवस्ता। हुवस्ता का मतलब होता है नेक कर्म, कि तुम्हारा सबसे पहले तो ध्यान जाना चाहिए अच्छे विचारों पर, दूसरा ध्यान जाना चाहिए अच्छे व्यवहार और अच्छे बोलने पर, तीसरा ध्यान जाना चाहिए अच्छे नेक ऐसे कर्म। एक चिंतक ने बड़ा सुंदर कहा, यदि तुम किसी काम को करने के लायक हो तो उसे बेहतर ढंग से करने के भी लायक हो। यदि तुम किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से करने के लायक हो, मतलब किसी काम को करने लायक हो, तो उसे बहुत बेहतर ढंग से करने के लायक भी हो, तो हर कर्म में अपना 100% 100% देने की कोशिश कीजिए। तो फिर उसका मतलब है वही कर्म आपको आपके शिखर पर बैठाएंगे और आपको अपना एक आनंद देंगे जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ेंगे। देखिए आप किस काम को ठीक ढंग से करने लायक है। कुछ भी करना पड़े तो उसे साधारण ढंग से मत करो। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि गीता का ये एक सुंदर रूप है, अर्जुन शिष्य है और कृष्ण गुरु। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें एक प्रार्थना अर्जुन की थी। अब वो प्रार्थना क्या थी? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ये कह रहा है कि मैं आपका शिष्य आपके शरण में हूं, लेकिन कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता के कारण, क्योंकि पूरा शरीर कंपित हो रहा है, मुख सूख रहा है, किम कर्तव्य विमूढ़ हूं, तो इस समय मैं नहीं जानता कि मेरा कर्तव्य क्या है। पृच्छामि त्वा,
धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा कर्तव्य क्या है, इसके लिए मैं बहुत ही मूढ़ हो गया हूं, मूर्खता से भर गया हूं। तो मेरे लिए आप मेरा मार्ग दर्शाओ। उपनिषदों में जहां हम पढ़ते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधेरों में हूं, भटक गया हूं, भ्रमित हो गया हूं, मैं खो गया हूं। मुझे प्रकाश की ओर लेकर चलो, मुझे उस तरफ लेकर चलो कि जहां मुझे मेरा लक्ष्य मिल सके। मैं दुखों से अमृत की तरफ जाना चाहता हूं, मैं असत से सत्य की तरफ जाना चाहता हूं। ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज है कि हम लोग ये कह सकें कि भगवान तुम मुझे राह दिखाओ। कभी कभी जब मन बहुत पीड़ित हो तो अपने मन में पीड़ा को लेकर आंख में भले ही आंसू हों, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने के लिए निमग्न होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से बहुत कुछ बल मिलता है। अर्जुन ने भी प्रार्थना की, मुझे नहीं सोचता कि मेरा रास्ता क्या है, आप मुझे बताओ। मैं तो शिष्य बन गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। और पूछा है कृष्ण से। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास को तो ध्यान में आता है कि जिस समय शिवाजी छोटे थे तो उनके दादा महाभारत की बहुत सारी कथाएं सुनाते थे, गीता की बात सुनाते थे। तो एक दिन शिवाजी ने कह दिया, दादाजी मैं अर्जुन बनना चाहता हूं, आप बताओ कि मैं अर्जुन कैसे बनूं, क्योंकि मेरे जीवन में कृष्ण है ही नहीं। मेरे पास अगर कृष्ण हो तो फिर मैं अर्जुन बन जाऊं और फिर मैं भी चमत्कार कर दूं, मैं भी इतना सफल हो जाऊं, मैं भी वीर अर्जुन बनकर पूरी दुनिया में नाम कमाऊं, अन्याय का विरोध करूं। दादाजी ने कहा, बेटा कृष्ण की चाहत में मत बैठो, तुम तो एक ही कोशिश करो, तुम अर्जुन बनने की कोशिश करो। तुम्हें ढूंढते हुए कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। अगर तुम अर्जुन बन जाओगे तो कृष्ण अपने आप जीवन में आ जाएंगे। सही शिष्य बनने की कोशिश करो, सही शिष्य बनने की, सही पात्र बनने की। अपने आप को इस योग्य बनाओ कि तुम्हें गुरु ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ जाए। और जब गुरु जीवन में आता है तो ये ध्यान रख लेना, इतिहास नई करवट लेता है। योग्य गुरु और योग्य शिष्य दोनों का मेल हो जाए। और ये मेल कराने का ये मतलब नहीं होता कि हमने तो गुरु कर लिया और गुरु के पास जाते भी हैं। कई लोगों को होता है कि वो 4-4, 6-6 गुरु कर लेते। एक माता ने हमको भी आके कहा था ऐसे ही, बोले हम बहुत आपको सुनने के बाद प्रभावित हो गए हैं, आपको गुरु करना चाहते हैं। मैंने टाल दिया। अगली बार फिर आई, आकर पूछा, मैंने कहा आपने पहले भी कोई गुरु किए थे? बोले हाँ पहले किए थे, वो 2-2.5 साल तो चल गए, उसके बाद वो सिधार गए। तो फिर हमारे मन में आया एक और गुरु करना चाहिए, तो दूसरा गुरु किया, वो 6 महीने चला, फिर वो भी सिधार गया। ऐसे करते करते 6 तो चले गए। मैंने कहा कितनी एज है आपकी? बोले 70 साल की। मैंने कहा, बोले अब आपके प्रति श्रद्धा जागी है। मैंने कहा माता हम तो अभी रहना चाहते हैं धरती पर, क्योंकि आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं, पर जिसको आपने गुरु बनाया वो जरूर पार उतर गया। तो बहुत ऐसे भी होते हैं गुरु कोई पार लगा देते हैं, वो खुद के जीवन में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कि गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु से, योग्य गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, ये भी बात ठीक है।
कि गुरु के साथ चलने का, उनके साथ बैठने का भी एक मर्यादा और नियम और व्यवस्था होती है कि गुरु के चलते हुए उसकी छाया पर भी पाँव नहीं पड़ना चाहिए। गुरु अगर एक तृण भी दे तो उसे अमूल्य निधि समझ करके संभाल के रखो। मेरे गुरु की निशानी है। मेरे सद्गुरु ने प्रेम भरे हाथों से ये कुछ दिया मुझे, ये अमृत है। भावना में ही बहुत कुछ होता है। और गुरु के सामने जब बैठें तो विनम्रता और जिज्ञासा भी करें, बहुत ढंग से जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ठीक ढंग से प्रश्न करना भी आना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करके प्रणाम करने का वो ढंग जो भारत का अद्भुत है। दंडवत प्रणाम करना, गुरु की परिक्रमा करना, गुरु को दंडवत प्रणाम करना। गुरु सामने से जा रहे हैं तो जहाँ खड़े हैं वहीं हृदय पर हाथ लगाकर, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। जब चले जाएं उस मिट्टी को माथे से लगाना चाहिए। गुरु सामने बैठे, प्रणाम करने का अवसर मिले, ज़्यादा समय नहीं है तो 3 फुट कम से कम दूरी तो जरूर रहनी चाहिए। घुटनों के बल बैठकर, पूरा सिर झुकाकर और दोनों हाथ आगे ले जाकर। ये चीज़ आप अगर देखें तो थाईलैंड में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अद्भुत प्रणाम की परंपरा है। तो श्रद्धा से प्रणाम करें, गुरु का संदेश भी सुने, गुरु का उपदेश भी सुने। मैसेज क्या दिया, उपदेश क्या दिया, फिर ये भी देखें आदेश क्या दिया। और गुरु के चरण कमल की शरण ग्रहण करने वाले बने, सेवा करने का अवसर मिले और दीक्षित होकर भक्ति सीखें। नियम में रहना सीखना चाहिए। कैसे नियम में रहें? अखंड जाप। और एक बात और भी कि हम कौन सी क्लास में आ गए, कहीं वहीं तो नहीं गोल गोल घूम रहे हैं। चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं, किया बहुत, फल कुछ नहीं मिला। मैं इसलिए बार बार ये कहा करता हूँ, भैया तुम मानो किसी को, शिष्य किसी के भी हो, अगर आपकी भक्ति में कहीं दिक्कत आ रही है, विधि हमसे सीख जाइए, मानिए उन्हीं को। क्योंकि हम अपने को मनवाना नहीं चाहते, हम भगवान को मनवाना चाहते हैं। हम आपको जहाँ है वहाँ से आगे लेके जाना चाहते हैं। जहाँ हम सहायता कर सकते हैं वहाँ सहायता करने की इच्छा है। इसलिए कभी कभी बड़ी अद्भुत बात होती है। आते हैं लोग, विधि सीखते हैं, तो सीखने के बाद उनको लाभ होने लग जाता है, बोलने लग जाते हैं अब तो हम आपकी तरफ हो गए। मैंने कहा ना उनकी तरफ ना मेरी तरफ, भगवान की तरफ जरूर रहना, और जहाँ टिके हो वहाँ टिके रहना। और इतने टिको कि आपका मन टिकने लग जाए, आपकी पात्रता आए। क्योंकि हम लोग कभी भेष के चक्कर में आ जाते हैं, कभी चमत्कार के चक्कर में आ जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हम लोग जो वास्तविक चीज़ लेने के लिए आए थे उससे दूर हो जाते हैं। तो दीक्षित होकर के सद्गुरु से भक्ति सीखनी चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की आज्ञा का आदेश पालन करने के साथ साथ में अपने नियमों में दृढ़ रहना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना नियम पकड़े रखेंगे, ये नियम ही है जो आपको, आप इसे पकड़िए, भगवान आपकी बाह पकड़ेगा, भगवान आपको पकड़ेगा, भगवान आपको ग्रहण करेगा। नियम छोड़ा तो बंधन टूटा। नियम नहीं छोड़ो। नियम पूर्वक जब आप बैठने लग जाते हैं तो यहीं से कृपा होने लग जाती। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में इस संदेश को इस तरह से कहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, वो जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम
ये न माम उपयांति ते, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे पा सके। भगवान अपने को पाने का रास्ता देते हैं। उपनिषदों में पढ़िए, कठोपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद। यम से पूछा गया, यमराज से, कि आप वो रहस्य बताओ जिसे जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि तुम आत्मस्वरूप को जानो। कहा ये कैसे जाना जाता है? तो उसके संबंध में कहा, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये ज्ञान तुम्हें बहुत बड़े प्रवचन से नहीं होगा, बड़ी बुद्धिमत्ता से भी प्राप्त नहीं होगा। ये आत्मबोध तब होगा जब परमात्मा स्वयं तुम्हें चुन लेंगे। मतलब भगवान जब तुम्हें चुन लेंगे उस दिन वो अपना पूरा रहस्य तुम्हारे सामने खोल देंगे। इसलिए तुम इस कोशिश को करो कि तुम चुने जा सको, भगवान तुम्हें स्वीकार कर सके। तो क्या समझाना चाहते थे? तुम्हारा नियम बन जाए, तुम्हारी भक्ति सिद्ध होने लग जाए, तुम्हारे आसन की सिद्धि हो जाए, तुम्हारे समय की सिद्धि हो जाए, तुम्हारी मुद्रा ठीक हो जाए, तुम्हारी श्वास प्रक्रिया ठीक हो जाए, तुम्हारा जपन ठीक हो जाए। 14 तरह के जाप होते हैं ना, एक ही तरह का जाप नहीं है। बोलकर जपना और होठ हिलते रहे, आवाज आए और कान ही सुने, बाहर वाला ना सुने, और फिर होठ भी बंद हो जाए, अंदर अंदर जाप चलता रहे। अब ये तो मैंने सामान्य भाषा में बोल दिया। अगर इसको हम शाब्दिक परिभाषा दें तो कहते हैं एक होता है वाचिक जप, दूसरा होता है उपांशु जप, तीसरा होता है मानसिक जप, चौथा होता है अजपा जप, एक होता है काम्य जप, एक होता है प्रदक्षिणा जप, एक नित्य जप, एक नैमित्तिक जप। 14 होते हैं। अब आप इसी में ना उलझ जाएं, सार सुन लीजिए, क्योंकि बहुत विद्वता वाली भाषा बोलने से हम लोग शब्दों में उलझ जाते हैं। तो सामान्य भाषा में हम ये समझें, गाकर, बोलकर, गुनगुनाते हुए, भाव विभोर जिससे हो सकें, ऐसे ढंग से तान छोड़ो परमात्मा की और स्वर में इतने तल्लीन हो जाओ कि आपको दुनिया भूल जाए। और जाप करते 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 गाने का स्वर, मंत्र का स्वर, आवाज बंद हो गई, होठ हिल रहे हैं प्रेम पूर्वक, होठ हिलते हिलते भी बंद हो गए। अब अंदर माला चल रही, अंदर माला चलते चलते ध्यान टिक गया, माला भी रुक गई। जब आपकी माला रुक गई अंदर, ध्यान टिका रह गया, आप कहाँ बैठे हैं, आपको होश ही नहीं। समझ लेना चाहिए, माला थी सीढ़ी, और जहां आप आकर खो गए वो भगवान के चरण है, आप पहुंच गए वहां, आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ध्यान लग जाना चाहिए, खो जाना चाहिए। इसलिए साधक को ये बार बार ध्यान में रखना चाहिए, भगवान खोजने से नहीं मिलता, भगवान में खो जाने से ही भगवान मिलता है। खो जाओ। इस सूफी संत ने लिखा है, सूफी फकीर ने, कि क्या बताऊं क्या खूबी है मेरे महबूब की, मेरा जो प्यारा है, क्या बताऊं कैसा है, क्या खूबी है मेरे महबूब की, दिल में तो आता है। मतलब इस दिल में तो आता है, वो अंदर तो आ जाता है। आप कभी कभी देखना कि जब आप लोग बहुत प्यार से ध्यान में बैठे होते हैं और बैठे बैठे अचानक आपको पूरे संसार से ध्यान हट जाए और अंदर से ऐसी महसूस होना लग जाए, ऐसी खूबी आ जाए अंदर, आपके सामने से सारे दृश्य ओझल हो जाएं, प्रेम से आनंद से बैठे हुए हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है,
और अंदर अंदर शांति अनुभव हो रही है। उस शांति में आप अंदर तक उतरते चले जाओ तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया से संबंध कट गया और दुनिया के मालिक से नजदीकी हो गई। मौन ऐसा उतर आएगा आपके शब्द बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दिमाग का विषय नहीं है। वो दिल में तो आता है, दिमाग में नहीं आता। उसको अगर आप देखेंगे तो विचारों से विचारने की कोशिश करोगे कैसा है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब आप उसके हो जाओगे तो खुद की होश नहीं रहेगी। हम लोग अगर पढ़ें तो संतों की जो वाणी है तो बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है कि जिन बिन देखे बिन परस के, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए, धन धन कहे धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। मतलब परमात्मा को देखे और बिना उसके स्पर्श का अनुभव किए केवल रटने मात्र से परमात्मा के नहीं हो जाओगे। जैसे कोई धन धन बोलता तो रहे, लेकिन धन बोलते बोलते धन पाने के लिए कुछ भी कर्म न करे तो वो धनी नहीं हो जाता। इसी तरह से कहते हैं शब्द तो वाणी में आ गए, लेकिन वाणी में आते हुए शब्दों के अंदर परमात्मा की लीला का अनुभव नहीं हुआ। शब्द अंदर आए और मिठास अनुभव नहीं हुई। नींबू कहते कहते, चाट पकौड़ी की बात कहते कहते, और जैसे आप उसका ध्यान करने लग जाते हैं, जैसे कुछ महिलाएं जब उनको कोई चाट वाली दुकान पर या जो पानी पूड़ी गोलगप्पे वाली दुकान पर पहुंचती हैं तो आपने देखा होगा ना, चाट बनाने वाला जब चाट बना रहा होता है तो अभी तो वो आलू और चने, उसमें उबले हुए चने उस पानी पताशे में डाल ही रहा है और उसके बाद उसमें थोड़ी खट्टी मीठी चटनी लगाता है और हाथ में पकड़ के जैसे वो पानी में जो खट्टा मीठा पानी होता है ना उसमें डुबोने के लिए ले जा रहा होता है। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उसमें उतर सकें पूरा पूरा, फिर उसे ध्यान देना। ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो यहाँ से निकलते ही आप उधर ही जाएंगे। करारा सा पताशा ले करके वो उसमें से उंगली मार के तोड़े, उसके बाद आलू डाले, थोड़े चने डाले, उसके बाद में थोड़ी खट्टी मीठी चटनी और फिर पानी में जो वो खट्टा मीठा पानी होता है उसमें डुबोए। उसके बाद जैसे वो प्लेट में रखता है और आगे बढ़ाने लग जाता है। नंबर है, किसी का लेने को तैयार है कोई, और जो भी कार से उतरा है वहीं से देखता हुआ आ रहा है, उसकी जीभ में पानी। मतलब ये है कि किसी दृश्य को देखते देखते आप उसके भावना में इतने आ गए कि आपके अंदर की जो स्वाद कलिकाएं हैं उनमें से पानी तक बहने लगा, आपके जिह्वा पर पानी आने लग गया। ऐसे कहते हैं जब भगवान का नाम लेते लेते उसकी लीला सामने महसूस होने लग जाए, उसके दृश्य अनुभव में आने लग जाए और फिर उसकी अनुभूति, उसका हाथ जैसे सिर पर आ गया हो, जब तक ये अनुभव ना हो कहते हैं तब तक तुम्हारा जाप अभी हुआ नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है? जब आप माला हाथ में लें तो ध्यान रख लेना, माला हाथ में आई, जैसे मान लीजिए ये है सुमेरनी, इसके मुख्य मनके पर सुमेरु वाले स्थान में 2 बूंद पानी डालना है, डालकर माथे से लगाना है ऐसे, फिर दाईं आंख पर, बाईं आंख पर हृदय से लगाकर अपनी गौमुखी में लेकर
जाप करने से पहले अभी गोमुखी में रखा है, उस नाम को जिसने जपना है आपने जिह्वा पर 3 बार उसे बोल देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी आप जपते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार बोल दिया। अब आप कहना, मैं उस प्यारे प्रभु को, मेरा राम जो कण कण में बसा है, मेरा प्रभु जो इन हवाओं के माध्यम से जीवनी शक्ति हर दिन मुझे देता है, हवाएं मुझे छूती हैं तो मेरे प्यारे का आशीर्वाद लेकर ही आती हैं। ये सूरज की धूप जब मुझे स्पर्श करती है, इसमें तेज मेरे परमात्मा का दिखाई देता है। बहती हुई नदियों में मैं अपने प्यारे परमात्मा के बहाव को अनुभव करता हूँ। इन खिलते हुए फूलों में उसकी मुस्कुराहट, और उड़ते हुए परिंदों में, तितलियों के पंखों में जो सौंदर्य दिखाई देता है, वो मेरे प्यारे परमात्मा का। पूरे संसार में इतनी सारी भीड़, अलग अलग भाग्य, अलग अलग मस्तिष्क, अलग अलग शैली, अलग अलग कर्म, अलग अलग स्थान, सबका कर्मों का हिसाब रखने वाला मेरा मालिक एक, वो जो सब कुछ देता है। उस प्यारे परमात्मा का नाम अपनी जिह्वा पर लेते हुए उसे अपने हृदय में उतारना चाहता हूं। इस नाम के सहारे माध्यम बन रही है मेरी माला, माध्यम बनने लगे हैं ये क्षण। मेरे प्यारे, मैं तेरी शरण में हूं। निवेदन करना भगवान से, हाथ में माला पकड़ी हुई, मेरे प्यारे मैं तेरी शरण में हूं। तूने अब तक मेरी लाज रखी है, मेरा मान रखा है, हर तरह से मुझे संभाले रखा है, अब तक दिया है, आगे भी देगा, अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा। ये क्षण इस माला के माध्यम से अपने हृदय का प्रेम तुम्हें व्यक्त करने का अवसर मुझे मिला है। मैं अपने प्रेम को भक्ति के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ, तेरे नाम का सहारा लेकर और ऐसा भाव लेकर, फिर पूरी दुनिया को भुलाकर, तुम्हें चाह है पूरी दुनिया से बढ़कर, और फिर नाम जपना शुरू करना। बीच बीच में माला पूरी हो गई, 1 माला, 2 माला, 3 माला, माला जपते जपते अगर बीच में ध्यान बटने लग जाए, फिर प्रार्थना करो। और अगर मन विचलित होने लगे तो फिर दृश्य अनुभव करो कि मैं, अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आप गए, तो दर्शन करने के लिए मंदिर में गए और आपने वहाँ झलक देखी, और उसके बाद आप गंगा तक, यमुना के तट पर पहुँच गए। कालिंदी कुंज में जहाँ कृष्ण मधुर बांसुरी बजाते थे, पीछे गौवें खड़ी हैं। बस वैसा ही दृश्य अपनी आंखों में लेकर महसूस करना कि आप भी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, सामने से जमुना की धाराएं बह रही हैं, और अंदर से कहीं एक स्वर सुनाई दे रहा है बांसुरी का। उस मधुर ध्वनि को अनुभव करते करते आप अपने जाप को करते करते, शुरुआत करते करते, फिर मन को वहीं टिकाना कि मेरी आँखें, मन की आँखें अपने गोविंद के दर्शन करके आई हैं, और मैं वहीं हूँ जहाँ प्यारे की तान चल रही है। आंखें बंद करके और मौन में उतर करके फिर मन मन में वो जाप करना। आपको अनुभूति होने लग जाएगी कि जैसे हाथ सिर पर आया है, महसूस होगा, जैसे स्पर्श मिला है, महसूस होगा, लीला की झांकी मैंने देखी है भगवान की, और अनुभव ये भी होगा कि आज मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई है, मेरा जप स्वीकार हुआ है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, आशीर्वाद लेकर आया हूँ। गदगद हो जाओगे आप, और फिर ये भी कहोगे, सबको तूने दिया, तुम्हें पिता हो, बंधु हो, सखा हो, एक अपनी इच्छा तुम्हें सुनाने की, कहने की है। ये मुझे और मिले तो मैं बहुत आनंदित हूँ।
वो तरीका भी मैं बताऊंगा जब जिस दिन थोड़ा हम ध्यान करेंगे ना, संभवतः परसों अवसर आएगा, सुबह ध्यान के लिए बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मांगना कैसे है, मांगने की विधि क्या है। तो अगर आप ठीक ढंग से जाप करने वाले बन जाएं तो ये बात ध्यान रख लेना, वो साधारण सा समय भी आपका और साधारण सा वही नाम जो आपको लगता था कि इसमें तो कोई चमत्कार नहीं है, वो इतना बड़ा चमत्कार बन जाएगा कि आपके लिए आश्चर्य वाली बात हो जाएगी। जो आप पाना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लेंगे। जो आपको शांति अब तक नहीं मिली थी वो आपके नाम जपने से शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। बस अपना मूड बनाना सीखो। थोड़ी देर इस तरह से बैठिए। और एक निवेदन और, रात्रि में जब आप सोने जाते हैं ना तो उस समय भी एक बार आप मुंह हाथ धोकर आए, सोने के लिए जा रहे हैं, बिस्तर पर भले लेट गए हों, लेट भी गए हों तो लेटने तक जब तक आप बिस्तर तक पहुंचे हैं, मतलब मुंह हाथ धो रहे हैं, उसी समय मन में भाव लो कि सांझ आई, वन में वृक्षों के पत्ते नीचे ढल गए, पत्तियां सिकुड़ गई, पंछियों ने अपने पंख सिकोड़ लिए हैं, फूलों की पंखड़ियां भी सिकुड़ गई हैं, पूरी कायनात में शांति उतर रही है। विश्राम का समय शुरू हुआ। ये क्षण समर्पण और मौन के हैं। मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हुए, समर्पित करते हुए भगवान की तरफ जा रहा हूं। वो मुझे नींद देकर मेरी कोशिकाओं में, मेरे सेल्स में नई ऊर्जा भरता है। उस प्यारे को मैं स्वयं को अर्पित करने चला हूं। तो लेटते समय भगवान को पूरे दिन के लिए धन्यवाद देते देते और एक नाम जो आप जपते हो, जो आपके गुरु ने आपको दिया, उस नाम को मन मन में चलने दीजिए। कब नींद आ जाए आपको पता नहीं लगना चाहिए। नाम चलता रहे तो जो सोवे सो सुन में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निहकाम, सहजोबाई ने कहा। शून्य में सोना सीख जाएं। शून्य में सोना होता है कि जैसे दोपहर में आप झपकी लेते हैं ना, ऐसे ध्यान की झपकी लेने वाले बन जाओ। ध्यान की झपकी बड़ी अद्भुत होती है। आप भोजन किया, अभी जो है ऑफिस में भी 1 आध घंटे का या आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलता है ना, भोजन करने के बाद 10-5 मिनट का समय मिलता है, तो आप अपनी चेयर पर थोड़ा सिर पीछे करके आराम की मुद्रा में बैठ गए, आंखें की बंद। उस समय आप अपने भगवान को ध्यान करें जैसे आप पहुंच गए द्वारकाधीश के दर्शन करने। तो द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद समुद्र के तट पर आप किसी एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए और गरजती हुई लहरें उछलती हुई सामने आ रही। आसमान नीला है लेकिन कुछ बादल इधर से उधर होकर गुजर रहे हैं और आप सामने वहाँ बैठे हुए हैं और अनुभव होता है कि सागर की लहरों के अंदर भगवान की बंसी की तान अनुभव हो रही है और शांत होते 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 आप उसी तरह अनुभव करें कि आप भगवान के चरणों में हैं और उस दृश्य को देख रहे हैं। आंखें बंद हैं आपकी। बराबर वाला आदमी पास से गुजरेगा और उसको लगेगा सो रहा है, और आप कहाँ हैं? बैठे हो अपने ऑफिस में, पहुंचे हुए कहाँ हो? द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आप मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर जाकर भगवान को मिल रहे हैं और भगवान भी आपको वहीं अनुभूति दे रहे हैं। आपको अनुभव होगा कि उनका हाथ आपके सिर पर है। थोड़ी देर आप उसी तरह से आनंद में बैठे रहें। आपके शरीर को भी विश्राम मिलेगा, मस्तिष्क को विश्राम मिलेगा, और मजे की बात यह है कि आपको कृपा भी मिलेगी। तो जब आपका जाप
परमात्मा तक आपको लेकर जाए तो समझ लेना चाहिए आपको जाप करना आ गया। एक ही क्लास में मत पड़े रहिए, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करो। रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की नाही, जो जानत ते कहत नहीं, जो कहत हैं ते जानत नहीं। अगम की उस परमात्मा की बात कहने और सुनने की नहीं है, वहां तो मौन हो जाओगे। अंदर से आवाज निकलना चाहते, बोल नहीं पाओगे, क्या अनुभूति हुई? तो अकेले बैठकर आप थोड़ी देर उस प्यारे परमात्मा का आनंद लीजिए, नियम अपना बना लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमात्मा की कृपा उतरे तो एक अच्छा शिष्य बनने की चेष्टा करनी चाहिए। आपकी जिंदगी में जब एक अच्छा सद्गुरु होता है, जैसे भागवत महापुराण में कहा, तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपने उत्तम गुरु की शरण में उत्तम जिज्ञासा लेकर जाओगे तो तुम्हारा जीवन उन्नत होगा। और ये जो जीवन अब तक व्यतीत हुआ था, ये तो एक डर्रे पर घूमते घूमते चल रहा था, लेकिन जिस दिन तुम श्रद्धापूर्वक अपने गुरु की शरण में बैठना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में सही ढंग से उन्नति होनी शुरू होगी। इसलिए गुरु है तो जिंदगी शुरू है। तो अपने सदगुरु के सानिध्य में जाएं। और जैसे रूप गोस्वामी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, तस्मात् के नापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। कोई भी उपाय अपनाओ, कोई भी तरीका अपनाओ, अपने मन को अपने गोविंद का बनाने की चेष्टा करो, कृष्णमय हो जाओ, भगवान के रस में तन्मय हो जाएं, इसकी चेष्टा करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको जल्दी जल्दी 2-3 बातें कहूँगा। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपने जिह्वा पर भगवान का नाम बसाएं, एक बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपका नियम पक्का रहे तो भक्ति के लिए समय भी पक्का करो। एक निश्चित समय पर बैठना शुरू कीजिए। आपका अपना एक आसन होना चाहिए, अपनी एक माला होनी चाहिए, और पूजा के कुछ वस्त्र भी अलग ही रख लीजिए। निश्चित समय में बैठिए, निश्चित अवधि तक बैठिए। भगवान को इंतजार नहीं कराओगे, आप भगवान से मिलने की इंतजार करोगे। 6 बजे का समय दिया है तो 5 मिनट पहले दरवाजे पर जाके खड़े हो जाना, बाहर खड़े खड़े जाप करना और भगवान की महिमा और उसकी लीला को याद करते रहना। जैसे ठीक 6 बजे तब प्रवेश करो। भगवान की प्रतीक्षा आप कर रहे थे, उससे पता लगता है आप भगवान को कितना महत्व देते हैं। ये भी याद रखना, जब आप जा रहे हैं तो मूड जरूर बना लेना। जब तक आप मूड नहीं बनाओगे तब तक आपकी भक्ति में रंग नहीं लगेगा। नहीं तो ये होता है, जल्दी जल्दी गए, 2 मंत्र बोले, जो मांगना है मांगा और उसके बाद आगे निकल गए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। मूड बनाकर जाइए, 2-4 मिनट पहले जाके खड़े होइए। घर के लोग कहेंगे बाहर क्यों खड़े हुए हो, तो आप उनकी बात सुनकर इशारे से मना कर दें, क्यों खड़ा हूं मैं ही जानता हूं। क्योंकि बाहर वाले लोगों को बोलने में बड़ा मजा आता है, वो तो कुछ भी टोक देंगे। तो इसलिए आप बाहर खड़े होके इंतजार करना। और एक बात और ध्यान रखिए कि भगवान को जो मूल्य दें, जो कीमत दें, दुनिया में उससे बढ़कर कीमती किसी चीज को नहीं मानिए। सबसे महत्वपूर्ण भगवान, और सब रिश्तों से बढ़कर आपका गुरु, और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई आपके लिए है तो आपका भगवान। अगर आप अपने परमात्मा को पूरी तरह से अपना मानकर उसके लिए जो उसकी भक्ति का समय है वो निकालते हैं, तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी में वो समय शुरू हो गया जहाँ से कृपाएं आनी शुरू होती हैं।
क्योंकि आप अगर उसको महत्व दोगे तो वो आपको महत्व देगा। एक बात और ध्यान रखिए, गुरु को दिया हुआ वचन और भगवान के आगे बोला हुआ वचन, उसे निभा के दिखाइए। बोलना नहीं चाहिए मैंने सदगुरु को ये वचन दिया था, अगर आप उसे पूरा करोगे तो ये समझ लेना, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उनके काम जो है चलते चलते ऐन मौके पे जाके रुकते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या होता है, जहां तक मैं पहुंचा हूं सारी चीजें पूरी की है और वहीं से वापस आ जाता हूं। इसका मतलब ये है कि आपके एफर्ट तो हो रहे हैं, पर आप एक चीज भूल गए, कर्म ठीक है, बुद्धिमत्ता ठीक है, योजना पूरी ठीक है, पर कृपा की कमी है। कृपा क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपने कुछ वचन दिए थे, आपने नहीं निभाए, तो इसलिए कृपा अटकी हुई है। जब आप वचन निभाना शुरू करेंगे तो वो भी अपना वचन निभाना शुरू करेगा, तो दया होगी, निश्चित रूप से होगी। और जब उसकी दया होती है ना, तो एक बात आश्चर्यजनक है, साधारण सा आदमी एकाएक कहाँ से कहाँ पहुँचता है।